भारत में अधिक जनसंख्या और अंधाधुंध जल दोहन से देश के जल संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ लोग भूमिगत जल का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, लेकिन इनके संरक्षण का कोई उपाय नहीं किया गया। पर्यावरणविदों और जलवायु परिवर्तन पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि जल्द ही जल संचयन और इसके सही उपयोग पर ध्यान नहीं दिया गया तो जल के प्राकृतिक स्रोत समाप्त हो जाएंगे। इस स्थिति के सुधार के लिए यह आवश्यक है कि हम वर्षा के जल को एकत्रित करें और उसका उपयोग विभिन्न कार्यों में करें। सर्वोत्तम ढंग है कि हम वर्षा के जल को तालाबों में इकट्ठा करें, जिससे कि भूजल का उपयोग कम होगा तथा तालाबों के द्वारा काफ़ी जल भूजल में चला जाएगा और भू सतह स्थिर हो जाएंगी। भारत सरकार, केंद्र सरकार इत्यादि इस दिशा में जल शक्ति अभियान के द्वारा यह कार्य कर रही हैं, जो सराहनीय है। इससे देश की आबादी के लिए जल समस्या बन जाएगा। भूजल का इस्तेमाल करने के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। रिपोर्ट बताती है कि भारत अकेले इतना भूजल इस्तेमाल करता है जितना कि अमेरिका और हमसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क चीन मिलकर करते हैं। वैसे समझना यह भी जरूरी है कि हम कितने भूजल का इस्तेमाल कहां करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश में कुल भूजल का 89% इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में किया जाता है, जबकि पीने के पानी के तौर पर 9% भूजल का उपयोग किया जाता है। वहीं उद्योग धंधों में केवल 2% भूजल का इस्तेमाल होता है। केंद्रीय भूजल रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2007 से 2017 के बीच देश के भूजल स्तर में 61% तक गिरावट दर्ज की गई। इसमें कोई शक नहीं कि बढ़ती आबादी, शहरीकरण, औद्योगिकरण, जलवायु परिवर्तन और मानसून में देरी इस गिरावट की बड़ी वजह है। इसी दिशा में केंद्र सरकार ने मुद्दे की महत्ता को समझते हुए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम जल शक्ति अभियान हर घर जल योजना है। पानी की कमी से जूझ रहे देश के 255 जिलों में वर्षा जल के संचयन और संरक्षण हेतु 1 जुलाई 2019 से जल शक्ति अभियान शुरू करने की घोषणा की। इस योजना को कई भागों में विभाजित किया गया है। बरसात के पानी को देश भर में संरक्षित करने पर जोर दिया जाए, जल संरक्षण पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा सके। संचय जल बेहतर कल के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालय पानी पर काम करने के लिए साथ आएंगे। गांव में शहरीकरण के प्रभाव ने तालाब के वजूद को मिटाने का काम किया है। मौजूदा समय में जिस तरह से जल संकट का खतरा है, उस हाल में तालाबों का पुनर्जीवन जरूरी है। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में जिलाधिकारी डॉक्टर नीरज खैरवाल के नेतृत्व में एवं मुख्य विकास अधिकारी मयूर दीक्षित की देखरेख में जल संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। भूजल प्रबंधन के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग, बारिश के पानी के संचयन की व्यवस्था, नए जलाशयों का निर्माण और पुराने जलाशयों का पुनरुद्धार ऊधम सिंह नगर के जिला प्रशासन द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है, जो समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी डॉक्टर नीरज खैरवाल ने पहले चरण में जनपद भर के अतिक्रमित तालाबों को चिन्हित कराया और दूसरे चरण में जिला प्रशासन द्वारा मुक्त करवाया जा रहा है। हमारे जनपद में हम लोग जो है 500 से अधिक अतिक्रमण वाले जो चिन्हित जगह हैं, वहाँ पे हम लोग जो है मनरेगा के माध्यम से तालाब बना रहे हैं, जिससे जल संरक्षण के साथ साथ जो है इसमें रोज़गार का भी सृजन होगा, क्योंकि यहाँ पे एसएचजी की महिलाएं या गांव के लोग ही इसमें रोज़गार का काम कर रहे हैं। उनको जो है आय का भी संवर्धन होगा, उनके खाते में पैसा मनरेगा से भी जाता है। और दूसरा जो है ये भी प्रयास करेंगे काम होने के बाद एसएचजी की महिलाओं को, उसी गांव की महिला है जो एसएचजी है समूह की महिला है, उसको भी हम लोग उसको हैंडओवर कर देंगे ग्राम सभा का प्रस्ताव करके, जिससे उसका पूरी समूह का आय संवर्धन होगा। और ये जो है मनरेगा को एनआरएलएम या एसएचजी के साथ कन्वर्जेंस का जो है पूरा जो है ये प्रयास ये जनपद में चल रहा है।
जल संरक्षण हेतु मनरेगा योजना अंतर्गत तालाबों के पुनर्जीवीकरण व अतिक्रमण मुक्त करने के कार्य में जहां एक ओर मनरेगा जॉब कार्ड धारक परिवारों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है, वहीं दूसरी ओर निर्मित तालाबों के माध्यम से जल संरक्षण के साथ साथ भूमिगत जल स्तर में भी वृद्धि हो रही है। मेरा नाम दीपू राणा है। मैं ग्राम नंगला की रहने वाली हूँ। हमारी ग्राम पंचायत का नाम नंगला है। अब सर हमें ये मनरेगा का काम मिला। हमारे गांव में ये तालाब की खुदान हो रही है सर। इसमें हम मजदूरी करते हैं सर, जिससे हमारे खाते में सीधा पैसा आता है। हमें किसी के पास वो नहीं करना पड़ता है सर कि बार बार हमें पैसे दे दो। इसमें हमारा थोड़ी स्वाभिमान भी बनता है। मनरेगा में निर्मित तालाबों में NRLM समूहों द्वारा मत्स्य पालन के साथ साथ तालाबों की पटरियों पर सब्जी उत्पादन व फलदार पौधों का रोपण कार्य भी किया जा रहा है, ताकि समूह के सदस्यों की आय में अतिरिक्त वृद्धि के साथ मनरेगा के अंतर्गत आजीविका संवर्धन के उद्देश्य की भी पूर्ति हो सके। मेरा नाम शुक्ला मुखिया है। मैं खानपुर के रहने वाली हूँ और हमारे समूह शांति हरी साइन संस्था समूह से जुड़ी हुई मैं उसमें कोषाध्यक्ष हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जल शक्ति योजना बनाई है वो बहुत अच्छी है। इस योजना के तहत सरकार ने हमें तालाब खोद के दिया है। मेरा नाम पुष्पांजलि मंडल है। मैं 2 नंबर खानपुर की रहने वाली हूँ। मैं दुर्गा स्वयं सहायता की कोषाध्यक्ष हूँ। तालाब खोदकर इसमें हम मछली पालेंगे और हम अपने समूह का विकास करेंगे और साथ में गांव का भी विकास हो। पिछले 5 वर्षों के दौरान मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में प्रमुख ताकत बनकर उभरा है। जनपद में मनरेगा की धनराशि उपयोग करते हुए रोजगार उपलब्ध कराने व जल शक्ति अभियान को सफल बनाने और तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने का ये एक सफल अभिनव प्रयोग है। जनपद में मनरेगा की धनराशि के उपयोग से 305 तालाबों का पुनर्निर्माण कार्य आरंभ कराते हुए 152 तालाबों का पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपेक्षा है और उनका जो एक मिशन है कि गांव के पानी को संरक्षित किया जाए और उससे आजीविका वर्धन की जाए, उसी तहत जनपद उधम सिंह नगर में पिछले 1 वर्ष में करीबन 300 तालाबों को पुनर्जीवित किया गया है। और इसके बीच आज हम इस खानपुर पूर्व के तालाब में खड़े हैं, जहाँ पर मनरेगा के तहत इस तालाब को पुनर्जीवित करके खोदा गया है। अतिक्रमण था इस तालाब में, जिसको आज पुनः जीवित किया गया है और इसमें वृक्षारोपण इसके तहत किया गया है और मछलियों के बीज इसमें डाले जा रहे हैं, ताकि जो महिला समूह जो इसको आगे देखरेख करेगा NRLM का, वो उनकी भी आजीविका में सुधार होगा। तो ये एक मिशन है जिसके तहत हम जल को संरक्षित भी कर रहे हैं, जल संचय मिशन के तहत, और जो गरीब महिलाएं गांव की वो NRLM के द्वारा जो चयनित है उनकी आजीविका में भी सुधार होगा। राजस्व विभाग के अनुसार जिले में कुल 523 तालाब थे, जिसमें 208 अतिक्रमण मुक्त करवाकर उनमें निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है, जिसमें 79 तालाब पूरे हो चुके हैं। 186 तालाबों का कार्य प्रगति पर है। ये एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मामले के अंदर आदेश हुआ था जगपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसी क्रम में हमारे स्टेट के लिए भी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इसमें आदेश किए गए थे। इसका मॉनिटरिंग भी किया जा रहा था। इसी क्रम में जो भी हमारे पूर्व में जो तालाब थे, जिस प्रकार की वाटर बॉडीज़ थी, उन पे कहीं पर भी जो अतिक्रमण हो गया उनको भी खाली कराया गया है। वैसे अगर आप देखेंगे तो जो हमारा तराई रीजन है, यहाँ पर पानी की बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबिलिटी होती थी, लेकिन इतना होने के बावजूद भी यहाँ पर हमारे 2 ब्लॉक जो जिसको कहते हैं कि वाटर डिप्लीशन वाली जो एक सबसे क्रिटिकल कैटेगरी है उसके अंदर आए। इस वजह से ये भी ज़रूरी है कि जितने हमारे वाटर बॉडीज़ हैं, अगर इनको पूरा का पूरा दोबारा रिज्यूनेट किया जाता है तो वाटर डिप्लीशन कम होगा। इसी के साथ में क्योंकि ये सारे जो हमारे वाटर बॉडी हैं, ये पूर्व के खतौनियों में से डिटेल निकाली गई कि कहाँ कहाँ पर खतौनियों के अंदर तालाब था, इस प्रकार की वाटर बॉडीज़ थी, उन्हीं की डिटेल निकाल के की गई। तो इसका सबसे बड़ा ये है कि सब जगह स्कैटर्ड हैं। अगर मैं एक तरीके से बताऊँ तो इनकी प्रेजेंस सब जगह है। अदरवाइज़ क्या होता है कि कोई एक जगह आपने कर दिया, क्लब कर दिया, तो तकरीबन इस प्रकार के हमारे CDO साहब, हमारे ADM साहब और SDMs की टीम ने मिल करके सभी इसको एक मिशन के तौर पे काम किया और सारी डिटेल निकाली। जहाँ पर भी अतिक्रमित थे, बहुत से लोगों ने वहाँ पर फसलें भी लगा रखी थी, लोगों के द्वारा कब्जा करके अलग अलग तरह की एक्टिविटी की जा रही थी। उनमें तकरीबन 90% तालाब उनसे अतिक्रमण से मुक्त कराए जा चुके हैं और तकरीबन 550 तालाब में से जो टारगेट है कि अप्रैल तक
हमारे अराउंड 450 तालाब के आसपास ऐसे हैं जो रियूनिट हो जाएंगे, जो काम करना शुरू कर देंगे। यानी जो खड्डा खोद दिया जाएगा उसके अंदर पानी भी, जैसे आप देख रहे हैं, ये तालाब भी तकरीबन पिछले 1.5-2 महीने पहले ही इसको मनरेगा के माध्यम से हमारे सीडीओ साहब और बीडीओ की टीम ने इसको करवाया है। उसी में पानी भी आपने देखा होगा कि बीच में बारिश हुई, इसमें इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो टारगेट ये है कि जो हमारा इस बार का रेनी सीजन आएगा उससे पहले हमारे ये सभी तालाब, इनको जिसको कहते हैं, एक दोबारा इनको खोद करके इनसे मिट्टी निकाल करके, इनकी मिट्टी भी सभी स्कूल्स में डलवाई जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि बहुत से स्कूल और हॉस्पिटल इस प्रकार की जो हमारी सरकारी जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें बहुत सी जगह खड्डा होता है, बच्चों के खेलने की जगह स्कूल में नहीं होती है, आंगनवाड़ी होती है, उसके अंदर भी आसपास में अगर खड्डा है तो वहाँ भरवाया जा रहा है, जिससे कि जो ये मिट्टी है वहाँ पर इस्तेमाल हो, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बने। कि टारगेट जो है कि इस रेनी सीजन से पहले ये सारे तालाब हमारे दोबारा पुनर्जीवित कर दिए जाएंगे, इनको दोबारा रिवाइव कर दिया जाएगा, इनको दोबारा एक एग्जिस्टेंस में लिया जाएगा। हमारे एसडीएम्स की टीम ने बहुत अच्छा काम किया। इसके अंदर मैं अपने पूरे जिले के सभी एसडीएम्स की टीम को और उनके मार्गदर्शन के तौर पर एडीएम्स ने जो काम किया उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन्होंने सभी लोगों को समझा करके बहुत अच्छे ढंग से काम किया। और उसी के साथ में जब हमारे सीडीओ साहब जो मयूर दीक्षित हैं, इन्होंने आगने के बाद जो तकरीबन पिछले 1.25 साल के अंदर खुद विजिट करके बहुत सी जगह लोगों को, जहाँ पर समस्याएं एसडीएम्स के लेवल से सॉर्ट आउट नहीं हो पाई, तो खुद जा कर के लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को खाली करा के मनरेगा में टेकअप किया। मनरेगा में भी लोगों को, क्योंकि उनकी ही सहभागिता थी, उन लोगों को बताया गया। तो उन सभी के द्वारा मुझे ऐसा कहीं पर भी अभी कोई ऐसी आपत्ति किसी जगह नहीं है। तो इस प्रकार की हमारे यहाँ कहीं स्थिति नहीं आई है। कुछ मामले ऐसे ज़रूर हैं जहाँ पर पक्की बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है, तो उनको एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो बाय वे ऑफ लॉ होता है, उनके अनुसार उन पर कार्रवाई की जा रही है और उनको भी अगले 6 महीने के अंदर तकरीबन उनको भी खाली करवाने की कार्रवाई कर ली जाएगी। तालाबों में संरक्षित 480 मिलियन लीटर जल से 19,215 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है। कोविड-19 के प्रभावी लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों से जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में वापस आ रहे अप्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने में मनरेगा के तहत निर्मित किए जाने वाले ये तालाब खुदान के कार्य सहायक सिद्ध हो रहे हैं। भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पानी की कमी की सभी समस्याओं के बारे में हमें अपने आप को जागरूक रखना चाहिए, जिससे हम सभी प्रतिज्ञा लें और जल संरक्षण के लिए एक साथ आगे आएं। ये सही कहा गया है कि सभी लोगों का छोटा प्रयास एक बड़ा परिणाम दे सकता है, जैसे कि बूंद बूंद करके तालाब, नदी और सागर बन सकता है। लाखों लोगों का एक छोटा सा प्रयास जल संरक्षण अभियान की ओर एक बड़ा सकारात्मक परिणाम दे सकता है।